हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने सीएचएस का फॉर्म भर रखा है। किसका बच्चों? सीएचएस का फॉर्म भर रखा है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन सीएचएस के एग्जाम में आता है, और स्पेशली मैं बताने वाला हूँ क्लास 11th के बच्चों को। क्लास 11th में जिन्होंने मैथमेटिक्स का फॉर्म भर रखा है, मैथमेटिक्स ग्रुप वालों का यहाँ पे हमने पेपर लिया। बाकी सबका पेपर भी ऐसा ही होता है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जितने भी लोगों का पेपर होगा आप लोग का 11th वालों का ऐसा ही होगा, सिर्फ मैथ वालों के लिए। ठीक है, मैथ का एक क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी का वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप लोग का बच्चों आज का आप लोग का जो क्लास है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2017 का, यानी कि 2017 का हमने यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है। इसमें हम बताएंगे कि आप लोग को किस तरह का पेपर आता है, आप लोग को तैयारी किस तरह से करनी है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं पहले बच्चों, फॉर मैथ ग्रुप यानी कि मैथ वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे ध्यान से आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना है इन फिगर्स, यानी कि रोल नंबर जो आपको भरना है बच्चों, वह रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको रोल नंबर भी मिल जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होगा उसको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रोल नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स शब्दों में भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट, जो आपको आंसर शीट मिली होगी उसका सीरियल नंबर आप लोग को इस पे क्या करना है बच्चों, भरना है। ठीक है, आंसर शीट का आप लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर भर देंगे। आंसर शीट जो होगी आपकी, ठीक है, जो भी आपकी आंसर शीट है उससे आप देखेंगे उसका सीरियल नंबर भर देंगे। ठीक है, आंसर शीट आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। सीधे सीधे कहा जाता है क्वेश्चन बुकलेट रिमेन्स कंटेन्स 100 ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। द कैंडिडेट मस्ट या अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है बच्चों? कहा जा रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय। किस तरह के? बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय का मतलब समझ रहे हो बच्चों आप लोग ना, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा उसके आंसर कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न करना अनिवार्य, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। ठीक है, अभ्यर्थियों को सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। उसके बाद कहा जा रहा है कि गलत उत्तर देने का अंक नहीं कटते हैं। ठीक है, कटेंगे, यानी कि अगर आपने कोई एक गलत क्वेश्चन भी कर दिया तो आपके सही क्वेश्चन में से उसका अंक नहीं कटेगा। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे। क्लियर है? चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। कहा जा रहा है अगले पॉइंट में बच्चों कि नो सेकेंड क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंस व्हाटसएवर। यानी कि कहा जा रहा है बच्चों कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी और आंसर शीट मिलेगी, दोनों को आप क्या करेंगे, बहुत ही संभाल के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है बच्चों द कैंडिडेट विद इन 10 मिनट्स ऑफ द इशू ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट विल चेक अप एंड द इंश्योर दैट द कंटेंट्स ऑल द पेजेस एंड नो पेज इज मिसिंग। In the case of missing pages, the candidate should report to the invigilator and get it changed order for a complete question booklet। यानी कि बच्चों कहा जा रहा है कि प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही अभ्यर्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसके प्रश्न पुस्तिका के सभी पन्ने ठीक ठाक हैं, कोई भी पृष्ठ छूटा नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी का को पता चलता है कि पन्ना गायब है तो उसे तत्काल निरीक्षक, यहाँ पे इन्विगिलेटर वर्ड यूज किया गया बच्चों। आप लोग पहली बार इस शब्द से वाकिफ होंगे जब एग्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे जो आप निरीक्षक रहेगा आपके क्लास में, जो आप जिसकी देखरेख में आप परीक्षा दोगे, उसी को इन्विगिलेटर कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि उसे तुरंत निरीक्षक को सूचित करना चाहिए और अपूर्ण प्रश्न पुस्तिका के बदले दूसरी संपूर्ण प्रश्न पुस्तिका के लिए आवेदन करना चाहिए। ठीक है, आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सर एक प्रश्न पुस्तिका हमारी खराब है, आप दूसरा हमें दे दीजिए। सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, यहाँ पे द कैंडिडेट विल राइट रोल नंबर ओनली ऑन द कवर पेज ऑन द आंसर शीट ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट एट द प्लेसेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज एंड द नाउ हियर एल्स, अदरवाइज द कैंडिडेट विल बी
डिस्क्वालिफाइड इन द एंट्रेंस टेस्ट। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर और उत्तर प्रपत्र के निर्दिष्ट स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, अन्यत्र नहीं, यानी कि उसे अलावा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अन्यथा परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। आपको जहां दिया गया है कि रोल नंबर आपको लिखना है, वहीं सिर्फ रोल नंबर लिखना है और आपको कहीं और पे रोल नंबर नहीं लिखना है। ओके, ठीक है, इतना समझ गए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा बच्चों, प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। क्लियर है, ये इस बात का खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का 5वां पॉइंट है बच्चों, क्या है 5वां पॉइंट, डू नॉट राइट योर रोल नंबर और नाम इनसाइड द क्वेश्चन बुकलेट। प्रश्न पुस्तिका के अंदर अपना नाम अथवा अनुक्रमांक न लिखें। जो प्रश्न पुस्तिका है उसके अंदर आप अपना नाम, अनुक्रमांक, यूं मैं कहूँ आप लोग को, अगर मेरी सजेशन माने तो आप उस पर कुछ न लिखिएगा। जहाँ पे लिखने के लिए जो कहा है वही चीज सिर्फ लिखिएगा। कवर पेज पे आपको रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, जैसा कि इस पे था, ठीक है। आपको अभी अभी दिखाया हूँ, इस पे था रोल नंबर लिखने के लिए कवर पेज पे, तो सिर्फ वही आप रोल नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे था ना कवर पेज पे रोल नंबर लिखने के लिए, रोल नंबर फिगर्स, तो सिर्फ यही आपको लिखना है, बाकी कहीं पे अपना नाम और ये सारी चीजें नहीं लिखनी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, 6 नंबर पे जो आपका 6वां पॉइंट आता है, ठीक है। 6वें पॉइंट की अगर बात की जाए तो 6वें पॉइंट में कह रहा है देयर शैल बी नो इरेजिंग और ओवर राइटिंग इन द आंसर्स गिवन ऑन द आंसर शीट, इन विच केस सच आंसर शैल बी डीम्ड एज इनकरेक्ट। यानी कि उत्तर पत्र पर दिए गए वैकल्पिक उत्तरों को मिटाने या दोहरे लिखाई का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभी उत्तरों को अशुद्ध माना जाएगा। जो आपने उत्तर दिया हुआ है उसको गलत मान दिया जाएगा और उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लघुगणकीय सारणी या गणित्रों का उपयोग की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये बच्चों, न ही आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, नहीं उसके समकक्ष कोई और डिवाइस ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको एग्जाम हॉल में नहीं ले जाने की अनुमति है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आप लोग का पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में कहा जा रहा है नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 मिनट्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लियर है। 30 मिनट अगर परीक्षा शुरू हुए हो गया है तो चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, उनको परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो आपको परीक्षा में पहले ही पहुंचना होगा। 9 नंबर पे बच्चों, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि बच्चों परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा बीत जाने पर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 2 घंटे का आपका पेपर है बच्चों, 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और परीक्षा के दौरान 2 घंटे के दौरान आपको किसी भी परिस्थिति में बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आप बाहर से ही क्या होंगे, प्रिपेयर होके जाएंगे कि आपको उठ के न जाना पड़े। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आप लोग का 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या बताया गया है, सारी चीजें मैं आप लोग को पहले से बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम हॉल में जाके आपको कोई परेशानी ना हो। कैंडिडेट विल नॉट ब्रिंग एनी लूज पेपर वेदर राइट रिटेन टू और ब्लैंक इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एक्सेप्ट द एडमिट कार्ड। यानी कि बच्चों परीक्षार्थी को अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त परीक्षा भवन में अन्य किसी भी तरह का सादा या असंबद्ध कागज लाने की अनुमति नहीं है। आप कोई भी कागज पेपर नहीं ले जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कागज या पेपर नहीं लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा जा रहा है कैंडिडेट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अनफेयर मीन्स और अटेम्प्टिंग टू कॉज डिस्टर्बेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल शैल बी लायबल टू द एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन एंड हिजर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट विल बी कैंसल्ड। यानी कि बच्चों वे परीक्षार्थी जो किसी अनुचित ढंग का प्रयोग करते हुए अथवा परीक्षा भवन में गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे, उनकी परीक्षा तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, उनकी परीक्षा क्या हो जाएगी बच्चों, निरस्त हो जाएगी। अब वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है आप लोग का 12 नंबर पे आपका जो है बच्चों, जो 12 नंबर पे है आप लोग का, उनको ध्यान से आप लोग देखिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट द ओनली OMR आंसर शीट एट द क्लोज ऑफ द एग्जामिनेशन।
परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा समाप्त होते ही केवल OMR उत्तर पत्रक निरीक्षक के पास जमा करें। सिर्फ और सिर्फ आपको OMR सीट यानी कि आंसर सीट ही आप लोग को जमा करना है बच्चों। आप लोग के लिए एक बात बता दें, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर है? OMR सीट ही आप उनको जमा करेंगे। बाकी क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट होगा वो आप अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों देखिए गणित वालों के लिए यहाँ पे है। गणित वालों के लिए कहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है वो ध्यान से देखिए। गणित वालों का पेपर है बच्चों, 100 नंबर का पेपर। यहाँ पे बताया गया कि टाइम आप लोग के 2 घंटे का है। समझ गए? गणित वालों के लिए क्या है बच्चों? 100 पेपर है और 2 घंटे का है। तो यहाँ पे देखते हैं सबका 100 पेपर ही होगा और 2 घंटे का ही होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। ठीक है, गणित हो, बायोलॉजी हो, चाहे जो भी हो बच्चों। यहाँ पे एक चीज सिंपल सी बताई गई है बच्चों, रीड carefully the instruction for answering given of the answer sheet and answer the question of the डायरेक्टेड। यानी कि बच्चों उत्तर पत्र पर दिए गए उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश ध्यान से पढ़िए और निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कहा जा रहा है कि एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा तभी उसका आंसर दीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, अब शुरू हो जाता है पहला आप लोग का सेक्शन। किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के किससे है बच्चों? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का है केमिस्ट्री से, सेकेंड भी है आप लोग का केमिस्ट्री से। टोटल इस तरह से केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए कितने बन रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं बच्चों? केमिस्ट्री। ए भी आपका केमिस्ट्री है, अवोगाड्रो संख्या। ठीक है, ए भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिए केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आज मैं आप लोग को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा और आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है। तो यहाँ पे बच्चों 25 क्वेश्चन आपने देखा कि 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के बन रहे हैं। यानी कि 100 प्रश्न में से 25 प्रश्न आपके केवल केमिस्ट्री के आने वाले हैं। क्लियर है? तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही मायने रखने वाली है। सो बच्चों केमिस्ट्री की आप तैयारी बढ़िया से कीजिए ताकि आने वाले समय में आप अच्छा नंबर गेन कर सको। समझ गए आप लोग? ठीक है, जब समझ गए बच्चों तो एक चीज और समझिए, केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश का सेक्शन आता है। देखिए इंग्लिश में 10 क्वेश्चन बनेंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये आप लोग के 10 क्वेश्चन बने बच्चों। कहाँ से? इंग्लिश के। बाकी आप लोग के देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, 36 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक चलने वाले हैं, हो सकता है 45 तक जाएं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल 45 तक आप लोग का क्या है बच्चों? हिंदी का। यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 इंग्लिश और 25 आपका क्या हुआ? केमिस्ट्री का। उसके बाद बात करें बच्चों तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये आप लोग का क्या है? जीएस का पॉइंट है। ठीक है, जो आप लोग का जीएस का पॉइंट है वो है। ठीक है, जिसे आप लोग जनरल साइंस मतलब कि जीके का पॉइंट जो है आप लोग का जनरल स्टडीज वो है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए बच्चों 45 से शुरू हुआ था और शायद 50 पे खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 50 पे आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या मैथ शुरू हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका जीएस जनरल स्टडीज से बनेगा। मैथ शुरू होता है। देखिए मैथ के कितने क्वेश्चन है? 50 से शुरू हो रहे हैं आपके, और कहाँ तक मैथ के क्वेश्चन से बन रहे हैं बच्चों? अभी तक ये सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं यहाँ तक देखिए 69, 70, 71, यानी कि लग रहा है कि 25 ये भी होगा। ठीक है, और बिल्कुल 25 क्वेश्चन आपके मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के। क्लियर है? ठीक है, और फिर क्या हुआ है? 10 वो बट गए और 5 ये बट गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है आप लोग का फिजिक्स। और फिजिक्स इज द, समझ जाइए कि सारा का सारा फिजिक्स ही अब बच चुका है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आई थिंक कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स का भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सारा अभी तक आपका फिजिक्स चल रहा है बच्चों 97। और यहाँ पे कंप्लीट होता है आप लोग का 100, और 100 में आपकी आ गया किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। सो बच्चों ये था आप लोग का पूरा पेपर सेटअप। यहाँ तक कि आप लोग को बताया कि कितना क्वेश्चन बनेगा और कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। फिजिक्स 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, हिंदी 10, इंग्लिश 10 और 5 आपके जनरल स्टडीज के। तो टोटल आपके होते हैं बच्चों कितने होते हैं? आप लोग का टोटल क्वेश्चन हो जाता है 100। ठीक है, और उसके लिए आपको मिलने वाला है 2 घंटा। सो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? केमिस्ट्री, फिजिक्स और किस पे? मैथ पे। ठीक है, बाकी चीजें हिंदी इंग्लिश आप क्लास 10th में पढ़ के आए तो नॉर्मल सी रहेगी, फिर भी आपको एक बार देख के जाना ही जाना होगा।
सो बच्चों आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। ये देखकर तो आप लोग को थोड़ा सा आपके अंदर से डर निकल ही गया होगा कि सर आपने जो बताई है जानकारी बिल्कुल सही जानकारी है, अब हम मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों हम तैयारी कराने के लिए आपके लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि बिना सिलेबस समझाए मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो बच्चों आज मैंने आप लोग के सामने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपका अगले क्लास से। मैं केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा के, सॉरी बच्चों, सब्सक्राइबर बटन को दबा के बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके। कंप्लीट सिलेबस देने की बात सोच रहा हूँ बच्चों, अगर समय मिल गया तो CHS का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको दूंगा 1 महीने के अंदर में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।